अगर यह घूमना बंद हो जाए तो हमारी जिंदगी के हर नियम टूट जाएंगे। पृथ्वी कुछ ही महीने में सूर्य से जाकर टकराने लगेगा। अब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना बंद कर चुकी है। अब हम हमेशा के लिए जिंदा भी रहेंगे या सब कुछ खत्म हो जाएगा। पृथ्वी का औसत तापमान सिर्फ 5 सेल्सियस डिग्री भी बढ़ जाए तो यह अरबों आबादी के लिए घातक साबित हो सकता है, और तो आधी आबादी तो ऐसे ही खत्म। क्या इसका मतलब है कि ह्यूमन सरवाइव नहीं कर सकते हैं? जरा सोचिए, अगर आप सुबह उठकर बाहर देखते हैं तो आपको सूर्य एक ही जगह खड़ा मिलता है। ऐसा लगता है जैसे कि समय रुक गया हो, क्योंकि अब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना बंद कर चुकी है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि अब हम हमेशा के लिए जिंदा भी रहेंगे या सब कुछ खत्म हो जाएगा? देखिए, पृथ्वी हर साल करीब 1,07,000 किलोमीटर की रफ्तार से सूर्य के चारों ओर घूमती है, और यही स्पीड हमें सूर्य से सही दूरी बनाए रखता है। इसलिए तो अर्थ ना ही ज्यादा गर्म होता है और ना ही ज्यादा ठंडा। लेकिन अगर यह घूमना बंद हो जाए तो हमारी जिंदगी के हर नियम टूट जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो गुरुत्वाकर्षण का खेल ही बदल जाएगा। क्योंकि अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमेगी ही नहीं तो सूर्य उसे सीधा अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा। ध्यान से सुनिएगा, सूर्य पृथ्वी को अपनी ओर सीधा खींचना शुरू कर देगा। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि सूर्य ही पृथ्वी को अपनी ओर क्यों खींचेगा? क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी ऑर्बिटल स्पीड खो दे तो वे अपने ग्रेविटेशनल सोर्स या अपनी सेंटर की तरफ जाकर गिरता है, और यहाँ पृथ्वी के लिए सेंटर है सूरज। इसका मतलब है कि पृथ्वी कुछ ही महीने में सूर्य से जाकर टकराने लगेगा। इससे कैलकुलेशन निकलता है कि अगर पृथ्वी की ऑर्बिटल स्पीड खो जाए तो वे लगभग 65 दिन में सूर्य से जाकर टकरा सकती है। देखिए, ये सब तो सही है, बट इसका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, जैसे जैसे हम सूर्य के करीब जाएंगे तापमान तेजी से बढ़ेगा, जैसे 40 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, और इस टेम्परेचर में सागर उबलने लगेंगे, नदियां सूख जाएंगी और महासागर से भाप के बादल बनेंगे, और टेम्परेचर भारी, गर्म और दम घुटने वाला हो जाएगा। और अगर पृथ्वी का औसत तापमान सिर्फ 5 सेल्सियस डिग्री भी बढ़ जाए तो यह अरबों आबादी के लिए घातक साबित हो सकता है, और तो आधी आबादी तो ऐसे ही खत्म। और यह सब टेम्परेचर की पॉसिबिलिटी थर्मोडायनेमिक्स एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पता लगाया गया है। अब डे एंड नाइट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो सुनिए, अगर हमारी मुड़ा सिर्फ सूर्य के चारों ओर रुकी तो दिन और रात के चक्र तो जारी रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम सूर्य के करीब जाएंगे दिन बहुत गर्म और रात भी ठंडी नहीं रहेगी, और यह फर्क इतना बढ़ जाएगा कि खेती और मौसम के पैटर्न सब खत्म हो जाएंगे। तो क्या इसका मतलब है कि ह्यूमन सरवाइव नहीं कर सकते हैं? तो सुनिए इसका आंसर। इंसानों को बचने के लिए जमीन के नीचे या पानी के नीचे रहना पड़ेगा। कूलिंग सिस्टम, अंडरग्राउंड सिटी और रेडिएशन शील्ड्स बनाए जाएंगी। पानी और खाना किस्म तरीके से उगाना पड़ेगा, लेकिन यह सब एक अस्थायी ही रहेगा, क्योंकि सूर्य के बहुत पास जाने से हमारी पूरी सतह पिघल जाएगी। फिर भी इंसान कम से कम कितने दिन तक जिंदा रह पाएगा? बिना किसी सुरक्षा और खुले मौसम में, या तेज गर्मी या पानी की कमी और बिजली व्यवस्था ठप होते ही ज्यादातर लोग कुछ घंटे में ही या फिर 2 से 3 दिन के अंदर में ही उनकी मौत हो जाएगी। और बात करें हम ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक सरवाइव कर सकते हैं, तो अगर हमारे पास सभी संसाधन हो, सुरक्षा शेल्टर हो और आधुनिक तकनीकी पूरी तरह से काम कर रहे हो, तब तो हम ज्यादा से ज्यादा 64 या 65 दिन ही जिंदा रह पाएंगे। क्योंकि इसके बाद पृथ्वी सूर्य की इतनी करीब पहुंच जाएगी कि सूर्य की गर्मी के कारण हम पल भर में राख बन जाएंगे। और यह सब हमें दिखाता है कि हमारी कक्षा हमारी जिंदगी की इंडिविजुअल लाइफ लाइन है। अगर यह टूट जाए तो या तो हम जलकर राख बन जाएंगे या फिर बर्फ के कब्र में हमेशा के लिए सो जाएंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। बाय।